उसको निकालने का तरीका क्या, x बराबर हम रखते हैं माइनस में b। दूसरी चीज आपको ध्यान देना है कि अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाल बेस है ना, अगर आप इसको इधर ले जाओगे दिस इज आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 की वीडियो प्रोवाइड करा दिए और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने कर लिए थे। अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको देख सकते हो। चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक क्या क्या, हम क्या क्या चीजें इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कवर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एंड उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड टॉपिक रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड तीसरे टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड देन हम बात करेंगे डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, एंड देन हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, एंड देन हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, एंड हमारा लास्ट जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा कॉन्जुगेंट रूट्स, राइट। एंड देन हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि आपकी किंग्स इंडिया की बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको हम करने वाले हैं। अगर आपने किंग्स इंडिया की बुक नहीं डाउनलोड करी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या था, सबसे पहला टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जानते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है आपका मैंने बताया था पॉलिनोमियल वाली वीडियो में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री कितनी होती है 2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखो मैंने यहाँ पे लिखा व्हेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम इक्वेट कर देते हैं यानी कि इक्वल टू 0 रख देते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। यहां तक क्लियर है? चलो बहुत आसान कॉन्सेप्ट था। यहां पे मैंने लिखा हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये इस फॉर्म में होता है हमेशा, क्या ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। हम बेसिक जल्दी जल्दी बातें कर लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखो जैसे कि 2x का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हमारा x है प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखो x के स्क्वायर के बगल में जो होता है, यहाँ पे देखो x के स्क्वायर के बगल में क्या a, तो a बराबर कितना होगा 2 होगा। यहाँ पे x के बगल में क्या होता है, देखो x के बगल में यहाँ पे b है तो b की जगह यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, यहाँ पे c की जगह क्या होगा आपका 1 होगा। तो इस तरीके से आपको कंपेयर करना आना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म से। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाइए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 2, इसको हम छोड़ देते हैं बाद में करेंगे। देखो सेकंड टॉपिक है रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हमारे पे क्या मान लो ये इस तरीके से हमारे पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ये आपको दिख रहा है, ये पूरा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। हमें क्या करना है, इसका रूट निकालना है। जैसे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें रूट निकालना है। रूट्स का क्या मतलब है, सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको बता रखा है इसकी डिग्री कितनी है, देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, x की पावर कितनी है 2, तो इसकी कितने x की कितनी वैल्यू होगी, 2 वैल्यू होगी। तो हम उसको निकालेंगे कैसे, उसको हम बोलते हैं रूट्स, ठीक है। तो देखो उसको निकालने का तरीका क्या, x बराबर हम रखते हैं माइनस में b प्लस माइनस में अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। ये तो बेसिक फॉर्मूला है, आपको आना चाहिए। सो स्टूडेंट ये हमारा तरीका हो गया x की वैल्यू निकालने का, यानी कि हम एक बार क्या करेंगे यहाँ पे प्लस में ले लेंगे और एक बार हम क्या करेंगे इसको माइनस में ले लेंगे। हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, x की 2 वैल्यू निकल जाएगी। अब यहाँ पे सुनिए x की 2 वैल्यू है तो मैं एक वैल्यू को बोलता हूँ अल्फा और दूसरी वैल्यू को क्या बोलता हूँ बीटा, ठीक है, क्योंकि x की 2 वैल्यू निकलेगी तो एक वैल्यू को मैंने अल्फा बोला, दूसरी वैल्यू को बीटा बोला। तो अल्फा बराबर क्या, हम इस प्लस वाले साइन को कंसीडर कर लेंगे और बीटा वाले में नेगेटिव वाले साइन को कंसीडर कर लेंगे। तो हमारा अल्फा और बीटा निकल जाएगा। इसका मतलब क्या, 2 रूट्स निकल जाएंगे, 2 सॉल्यूशन निकल जाएंगे, ठीक है। एंड देन हम बात करते हैं अपने तीसरे टॉपिक के बारे में। तीसरा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या बोला कि जो कोएफिशिएंट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और रूट्स, उसमें क्या रिलेशन होते हैं। तो देखो मान लो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसके बराबर है, 0 के बराबर है। हमने बोला कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 2 रूट्स है इसके, मान लो 2 रूट्स है, अल्फा एंड बीटा हमारे 2 रूट्स है। तो अल्फा प्लस बीटा अगर हमें निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, माइनस का b अपॉन में a। हम क्या कर देंगे, x के बगल में क्या b है, हम लिख देंगे माइनस में b अपॉन में ये चीज आपको पता होनी चाहिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको पॉलिनोमियल में बता रखा है। अगर हमें क्या निकालना, अल्फा इंटू बीटा निकालना तो हम क्या करेंगे, अगर दोनों रूट्स का प्रोडक्ट निकालना तो हम क्या करेंगे, c अपॉन में a कर देंगे, हमारे पे आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए इसके 2 सॉल्यूशन होंगे, हमें दोनों सॉल्यूशन का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या, माइनस में b, देखो होता है ना माइनस में b, तो x के बगल में क्या 1, तो माइनस में 1 अपॉन में क्या आ जाएगा a का मतलब क्या है, x स्क्वायर के बगल वाला क्या है हमारा 2, तो ये आ गया। अगर मुझे प्रोडक्ट निकालना होगा रूट्स का तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, a अपॉन में, देखो a की जगह क्या है हमारा 1 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फॉर्म किस तरीके से करेंगे। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आपको फॉर्म करना है यानी कि खुद से बना के लिखना है तो उसके लिए आपको 2 रूट्स आपको 2 रूट्स हमेशा दे रखे होंगे। जैसे हमारा हो गया अल्फा और बीटा दे रखा है, तब हम इसको किस तरीके से बना के लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस में इन दोनों को हम जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे, फिर एक्स लिख देंगे, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। मान लो आपके 2 सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन आपका है 2 और बीटा हमारा कितने मान लो 1 है। अब मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है, जब देखो हमें 2 रूट दे रखा है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है तो मैं क्या लिख दूंगा, एक्स का स्क्वायर माइनस में इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ दोगे ना कितना हो जाएगा 3x, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दोगे जैसे हमारा फॉर्मूला है, तो क्या आ जाएगा ये 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेंगे। तो हमारे देखो एक ये पहला टॉपिक कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट, ये तीसरा कंप्लीट और ये चौथा कंप्लीट हो चुका है। अब 3 टॉपिक और रह रहे हैं, उसको करते हैं, प्लीज इसे नोट करिए पहले।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। देखिए हमारा अगला टॉपिक क्या है, डिस्क्रीमेंट। अब देखो डिस्क्रीमेंट का मतलब क्या होता है, मान लो हमारे पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप क्या निकालो, डी की वैल्यू निकालो। डी इक्वल्स टू होता है बी का स्क्वायर माइनस में 4ac। यहां तक क्लियर हुआ। अब यहां पे ध्यान से सुनिए, अगला टॉपिक क्या है, जैसे कि यहीं पे हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो 2x का स्क्वायर प्लस में हमारा क्या x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या 0 है। मुझे डिस्क्रीमेंट निकालना, तो डी इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, b का स्क्वायर। देखो b का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे b की जगह क्या है 1, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस में यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इंटू में c की वैल्यू क्या है हमारी 1 है, और देखो यहाँ पे मेरा मतलब a की वैल्यू क्या है 1 है, और c की वैल्यू कितनी हमारी 2 है, तो कितना आ जाएगा देखो 1 और माइनस में कितना हो जाएगा हमारा 8, तो कितना आ गया माइनस में 7। तो ये हम डिस्क्रीमेंट निकालते हैं इस तरीके से। अब उसके बाद देखो हमारा छठा टॉपिक है नेचर ऑफ फ्रूट। नेचर ऑफ फ्रूट्स का क्या मतलब होता है, यहाँ पे पहली चीज समझो, यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आपने डिस्क्रीमेंट निकालना, अगर वो डिस्क्रीमेंट 0 से बड़ा है तो इसका मतलब जो रूट्स है हमारे वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। ध्यान से सुनिएगा। दूसरी चीज आपको ध्यान देना है कि अगर आपने डिस्क्रीमेंट निकाला इसी तरीके से जैसे मैंने बताया, अगर ये क्या हो आपका 0 के बराबर हो या फिर 0 से बड़ा हो, इस तरीके से आपका साइन आ रहा है, अगर कभी भी इस तरीके से साइन आपको दे रखा है कहीं भी, तो समझ जाइए यहाँ पे रूट्स आर रियल। रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। यहां तक क्लियर हुआ। अब तीसरी चीज पे ध्यान दीजिए, अगर हमारा डी यानी कि डिस्क्रीमेंट 0 के बराबर हो जाए तो रूट्स हमारे रियल होंगे और इक्वल होंगे। और यही वाला केस अगर इस तरीके से हो जाए, अगर डी की वैल्यू माइनस में आने लग जाए यानी कि 0 से छोटी आने लग जाए, तब इसका मतलब क्या होगा, तब इसका मतलब यह है कि इसके कोई भी रूट्स नहीं होंगे, नो रूट्स। यहाँ पे नो रूट्स, जैसे कि यहाँ पे डिस्क्रीमेंट निकाला कितना है माइनस में 7, तो देखो 0 से छोटा है ना, 0 से छोटा तो इसके कोई भी रूट्स नहीं होंगे। इस तरीके से यहां तक क्लियर हुआ। अब सुनिए यहाँ पे अगला लास्ट टॉपिक है हमारा कंजुगेंट रूट्स। इसका क्या मतलब होता है, मान लो हमारे पे अल्फा यानी कि एक रूट दे रखा है, जैसे मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है, हमें इसका एक रूट दे रखा है इस तरीके से, मान लो इसका एक रूट ये है, तो अगला रूट्स आपके निकालने के लिए बोला जाए तो क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल्स टू, बस यहाँ पे कॉन्जुगेंट का मतलब होता है अपोजिट साइन के साथ, जैसे प्लस में था तो अगला रूट कैसे में आएगा, माइनस के साथ आ जाएगा। तो यहां तक क्लियर हुआ आपको। अब हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज इतना आप नोट करिए। स्टूडेंट चलिए अब हम कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहां पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इन्होंने बोल रखा है कि px का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसके हैज रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स है, तो हमें p की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे निकालेंगे, इसके रियल रूट्स है ना, एक बात बताइए, अगर हम इसको पहले तो लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देखिए, px का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसके रियल रूट्स है। अगर रियल रूट्स होते हैं तो मैंने आपको बताया था कि इसके डिस्क्रीमेंट की वैल्यू क्या होगी आपकी, या तो इक्वल टू 0 होगी या फिर 0 से बड़ी होगी, अगर सिर्फ रियल रूट्स हैं तो, राइट। अभी मैंने पीछे बताया था आपको। अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रीमेंट निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, b का स्क्वायर माइनस में 4ac इज दिस। अब यहाँ पे देखो b कितना है हमारा 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस में 4 इंटू में a की वैल्यू देखो कितनी हमारी p है, तो p इंटू में ये कितना है c तो हमारा 1 ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इस तरीके से आ गया। हम बोल सकते हैं 16। अब देखो ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा, इसको हम इधर भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा 4p। अब इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, देखो 4 इस तरफ है आपका, इस तरीके से आ गया। तो देखिए ऑप्शन में है कहीं, हाँ जी, तो ये ऑप्शन नंबर आपका होगा ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इस तरीके से लिखा हुआ आप देख सकते हो ऐसे 4, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब हम करते हैं इसका दूसरा पार्ट। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया, इन्होंने बोला था सॉल्यूशन ऑफ दिस, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। इस तरीके से हमें दे रखा है x माइनस में 2 अपॉन में x, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस x को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा x, यहाँ पे हो गया 2 माइनस में x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा x माइनस में 2। अब यहाँ से देखो हम क्या बोल सकते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा लो तो हो जाएगा 2x माइनस में x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना x माइनस में 2। अब इस चीज को हम इधर लेके आ जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो x का स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में x माइनस में 2 इक्वल्स टू कितना आ गया 0 आ गया। अब देखो इन दोनों को हम घटा लेंगे, 2x और ये x घट जाएगा तो क्या बचेगा आपका माइनस में x, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया आपका माइनस में x आ गया, और ये माइनस में 2 तो था ही। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमें ये करना है कि हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकाल सकते हैं बताइए, यहाँ पे निकालने का तरीका क्या होता है, हम इस तरीके से निकालते हैं, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस में b प्लस माइनस में अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस में b, माइनस b का मतलब क्या, माइनस यहाँ पे लिखा मैंने, अब इसके बगल में माइनस का 1 है तो कितना हो जाएगा प्लस में 1 प्लस माइनस में अंडर रूट b का स्क्वायर, यानी कि इसके बगल में माइनस 1 है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा माइनस में 4 इंटू में a की जगह क्या है 1 है, इसकी जगह कितना आपका माइनस में 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो ये प्लस का 8 हो जाएगा क्योंकि माइनस का है ना ये, तो देखो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा, तो हमने यहाँ पे 8 लिख लिया। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो इसके अंदर क्या आ गया आपका 9 आ गया। अब इसके नीचे क्या है हमारा 2a, तो 2 इंटू में a की जगह तो 1 ही है तो 2 ही आएगा यहाँ पे। अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, देखो अंडर रूट 9 है ना, इसको हम बोल सकते हैं 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसकी दो वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल्स टू क्या होगा 1 प्लस 3 अपॉन में 2, यानी कि 4 अपॉन में 2 कितना आ गया हमारा 2 आ गया। अब हम एक और चीज निकालेंगे, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1 माइनस 3 अपॉन में
2, ठीक है, माइनस वाला निशान लेना है तो एक बार तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस में 2 अपॉन में 2 कितना आ गया, माइनस का 1। तो दो वैल्यू होगी आपकी, एक तो 2 होगा और एक माइनस का 1 होगा। तो जो जिस ऑप्शन में दिख जाए वो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब इतना हो गया आपका, इतना हो जाने के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक बार पढ़ लो आप, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में सेम चीज है, उन्होंने बोल रखा है आपसे कि ये जो है हमारा इक्वेशन और ये इक्वेशन, इसके कॉमन रूट्स बताने, यानी कि जो भी कॉमन रूट्स होंगे एक जैसे रूट्स वो आपको बताने। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, पहले आप इसके रूट निकालिए, फिर इसके रूट्स निकालिए, फिर देख लीजिए, मान लो इसका रूट्स आपने निकाला, इसका रूट क्या है 2 और 4 आया, इसका रूट क्या है 2 और 6 आया, तो इन दोनों में कॉमन क्या था 2 था, तो बस उसको आंसर लिख देना है। तो कर लीजिएगा ना, आई होप आप ये कर लोगे, जैसे हमने रूट्स निकाला था ऐसे पहले इसका निकालोगे फिर इसका निकालोगे, जो भी कॉमन होगा उसको लिख दोगे, राइट। अब देखो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या, इन्होंने बोला है द रूट्स ऑफ दिस आर, यानी कि हमें बताना है कि इसके रूट्स कैसे होंगे, है ना, यही बोला है ना। देखो हम एक बार बुक का भी देख लेते हैं, बुक में, हाँ, तो हमें बताने इसके रूट्स कैसे होंगे। आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को। देखो इसके रूट्स कैसे होंगे, इसके लिए हम क्या कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, तो पहले मैं यहाँ पे लिख लूं क्वेश्चन नंबर 4, हमें क्या दे रखा है 2x का स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 7 इक्वल्स टू कितना हमारा 0। तो हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे। डी कैसे निकालते हैं, माइनस में बी कैसे निकालते हैं डी की वैल्यू, माइनस में कैसे निकालते हैं डी की वैल्यू, बी का स्क्वायर माइनस में 4ac, इस तरीके से निकालते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा बताइए। यहाँ पे देखिए माइनस, ये क्या हमारा है, तो यहाँ पे कितना माइनस के 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, माइनस में 4 इंटू में ए की वैल्यू कितनी है 2 है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 2, सी की वैल्यू कितनी 7 है हमारी, तो ये हो गया 36, माइनस में कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो गया 8 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 56, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 56। अब हम इन दोनों को घटाएंगे तो देख सकते हो कैसा आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। अगर डी हमारा नेगेटिव हो जाता है, ये नेगेटिव में आ रहा है, यानी कि क्या है हमारा 0 से छोटा है। अगर 0 से छोटा होता है तो यहाँ पे बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना बुक में, यहाँ पे लिखा हुआ रियल, इक्वल एंड रैशनल, ठीक है। तो देखो पहले तो 0 से छोटा ही आ रहा है, अगर 0 से छोटा है तो इसका मतलब इमेजिनरी रूट है, इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके अंदर आपको बोल रखा है, इन्होंने बोला है कि ये हमें दे रखा है और इसके रियल रूट्स है और इक्वल भी है, रियल इक्वल रूट्स है, यानी कि ये सुनो इक्वल रूट्स है इसके, कैसे इक्वल रियल रूट्स है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी, तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या 9x का स्क्वायर प्लस में 3kx प्लस में 4 इक्वल्स टू 0। हमें क्या बोल रहा है, इन्होंने बोला है कि इसके इक्वल रूट्स हैं, अगर इक्वल रूट्स होते हैं तो डी की वैल्यू कितनी होती है 0, तो हम निकाल लेते हैं, कैसे निकालते हैं, बी का स्क्वायर माइनस में 4ac इक्वल्स टू कितना 0, तो यहाँ पे बी की जगह क्या 3k, तो 3k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9k का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a की वैल्यू कितनी है हमारी 9 है, तो यहाँ पे 9 लिखा, c की वैल्यू कितनी हमारी 4 है, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं 9k का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4 इंटू में 9 इंटू में यहाँ पे 4, इस पूरी चीज को हम इधर ले गए ना तो प्लस में हो जाएगा। देखो इस 9 से ये 9 कट जाएगा आपका, तो k बराबर कितना आ जाएगा आपका अंडर रूट में 4 इंटू में 4, तो कितना निकाल देंगे बाहर 4 निकालेंगे, तो k की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस में 4, दो आंसर आता है, रूट के अंदर कोई चीज निकलती है ना तो प्लस माइनस में हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। तो देखो k की वैल्यू प्लस माइनस में 4 है, फिफ्थ वाले में ऑप्शन नंबर आएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, हमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोल रखा है इन्होंने कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है, कितना दे रखा है हमें -2, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो पहले बताओ हमें अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, हम क्या बोल सकते हैं, मैं अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 6, अल्फा इंटू बीटा में कितना दे रखा है -2 दे रखा है, तो मैं लिख लिया -2। अच्छा अल्फा इंटू बीटा निकालते कैसे, c अपॉन में a करके, याद है ना प्रोडक्ट ऑफ रूट, c अपॉन में a करके इक्वल्स टू -2। अब c की वैल्यू यहाँ पे देखो, यहाँ पे c की वैल्यू आप पहले तो इसको ना ठीक तरीके से लिखोगे, कितना हमारा माइनस में, ये देखो x का स्क्वायर माइनस में 3x प्लस k इक्वल्स टू कितना आपका 10 है ना। अब इस 10 को बराबर में 10 है, इस 10 को इधर लेके आ जाए तो माइनस में 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। अब c की जगह क्या है, ये पूरा c है, ये b है आपका x के बगल वाला, और ये इधर वाला क्या है हमारा a है। तो अब देखो c चाहिए होता है ना, मैं तो हम c की जगह क्या लिखेंगे k माइनस में 10, a की जगह क्या है हमारा 1 है तो इसके नीचे 1 आ जाएगा इक्वल्स टू -2। अब k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 प्लस में 10 कितना आ गया आपका 8 आ गया। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, हमें क्या बोला कि इसके रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स निकालने के लिए मैंने बता ही रखा है फॉर्मूला, उससे आप रूट्स निकाल लोगे। तो इतना हो गया, प्लीज नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्लीज नोट। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। उन्होंने क्या बोला है कि हमें बताना है इसके रूट्स कैसे होंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्क्रीमेंट निकालेंगे। डिस्क्रीमेंट यानी कि d इक्वल्स टू कैसे निकालते हैं, b का स्क्वायर माइनस में 4ac, ऐसे तो निकालते हैं। अब देखो हम निकालते हैं, तो यहाँ पे देखो b कितना आपका -6, तो -6 का स्क्वायर कितना होगा 36 माइनस में 4 इंटू a की जगह कितना आपका 2 है तो 2 लिखा मैंने, c की जगह कितना आपका 3 है। अब देखो ये 8 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8, अगर आप 8 को 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका आ गया 24। अब एक बात बताओ, अगर आप इसमें से इसको घटाओगे तो कितना बचेगा आपका 6 और 6 12, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 12 आ गया। यानी कि ये देख सकते हो आप d जो निकला है आपका, यानी कि d कितना हमारा 12 है, ये जो चीज निकली है आपकी 12, ये आप देख सकते हो कि ये बड़ा है किससे, 0 से बड़ा है।
एक तो जीरो से बड़ा है, पहले इसको हटाओ, जीरो से बड़ा है। तो एक बात बताओ, अगर ये जीरो से बड़ा है तो इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रखा है, रियल और अनइक्वल होंगे, क्योंकि सिर्फ जीरो से बड़ा है तो अनइक्वल, ठीक है, एक तो ये हो सकता है। और इन्होंने दे रखा है, देखो ऑप्शन नंबर ए होगा या फिर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि इसमें रियल और अनइक्वल लिखा हुआ है। अब एक चीज और दे रखा है, एंड लिख के इरेशनल होगा या फिर रैशनल होगा। तो एक चीज ध्यान दो कि आपका डी निकाल लिया, कभी भी ऐसे पूछ लेना कि ये रैशनल है या फिर इरेशनल होगा, जो भी रूट्स है। तो अब इसके ऊपर अंडर रूट करके देख लो, 12 का अंडर रूट क्या होता है आपका, निकाल ही नहीं पाओगे, 12 का अंडर रूट थोड़ा निकाल पाओगे, क्या लिख सकते हो इसको, 2 × 2 × 3 यानी कि 2√3, यानी कि ये नहीं होगा आपका, यानी कि ये क्या होगा हमारा, इरेशनल होगा। तो इसीलिए हम क्या लगा देंगे इसमें, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इरेशनल। और मान लो यहाँ पे 36 आ रहा होता, तब आप उसका अंडर रूट निकाल सकते हो, कितना आता है, 6 आता, तब आप रैशनल वाला ऑप्शन टिक लगाते। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रखा है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला द इक्वेशन, हमें इक्वेशन दे रखा है, इसके रूट्स बोले हैं कि रियल है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं एक्स का स्क्वायर और क्या हमारा माइनस में एक्स का स्क्वायर है आपका प्लस में 4x प्लस में k इक्वल टू कितना हमारा 0 है। इसके रूट्स कैसे, आपके रियल रूट्स है, रियल रूट्स ओनली बोला है, रियल रूट्स है इसके, रियल रूट्स। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको निकाल के बताना है, यहाँ पे k की वैल्यू, आपको k की वैल्यू यहाँ पे हमें निकालनी है। तो कैसे करेंगे हम बोल देंगे यहाँ पे b का स्क्वायर माइनस में 4ac इज इक्वल्स टू, अब देखो जो इसका डिस्क्रीमेंट होगा, रियल रूट्स है, क्योंकि रियल रूट्स है, अनइक्वल नहीं लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब क्या होगा, या तो 0 हो सकता है फिर 0 से बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे देखो b की वैल्यू कितनी है 16, माइनस में 4 इंटू में a की वैल्यू कितनी आपकी 1 है, ठीक है, ये कितना हमारा k है, तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। अच्छा जी, अब देखो 16 ये इस तरीके से हो गया हमारा 4k, अब ये इससे कट जाएगा पूरा पूरा, तो कितना आ गया हमारा, हम बोल सकते हैं इस तरीके से आ गया आपका। अब देखो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में है, हाँ बिल्कुल है, वही करेक्ट होगा हमारा। अब देखो हमारा एग्जाम क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला हुआ है इन्होंने बोला क्वेश्चन नंबर 9 में कि इफ द रूट्स, देखो इसके हमें रूट्स दे रखे हैं, देखो इन्होंने क्या बोला, एक्स का स्क्वायर, ये हमारी पहले इक्वेशन, हम इक्वेशन लिख लेते हैं, प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन है। इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स हमारे इक्वल है, तो आपको c की वैल्यू निकालनी, इसके रूट्स हमारे इक्वल हैं। तो एक बात बताओ, अगर इसके रूट्स इक्वल है, इन्होंने बोला इसके रूट्स हमारे कैसे इक्वल है, तो इसका मतलब ये कि b का स्क्वायर माइनस में 4ac इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है जी। अब देखो b का स्क्वायर माइनस में 4ac क्या होगा हमारा, 0 के इक्वल होगा। अब इसके रूट्स पूछे गए ना, तो ठीक है हम रूट से बता देंगे, यानी कि इसके रूट्स अगर इक्वल है तो हमें c की वैल्यू निकालनी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो इसको किस तरीके से करेंगे, c की वैल्यू निकालने के लिए हम लिख लेंगे b का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 4ac। अब देखो इस 4ac को हम इसके नीचे गिरा देंगे, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, b का स्क्वायर अपॉन में 4ac। तो देखो है कहीं पे ऑप्शन, हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए हमारा 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th में क्या बोला हुआ है इन्होंने, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया इफ द इक्वेशन, हमें इक्वेशन दे रखा है, इसके रूट्स बोले गए, देखो एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 2 और ब्रैकेट k प्लस 2, और हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे x है आपका, प्लस में 9 के बराबर कितना हमारा 0 है। इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स है, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। इसके रूट्स जो है हमारे कैसे इक्वल है, अगर इक्वल है तो b का स्क्वायर माइनस में 4ac इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0। तो b की जगह ये पूरा है हमारा, देखो ये b की जगह, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आपका 2k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a की जगह क्या है 1 है हमारा, ठीक है, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। c की जगह ये देखो, c की जगह क्या है हमारा 9k, तो यहाँ पे 9k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। अब इसको हम खोलते हैं, तो देखो 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पे k प्लस 2 का होल स्क्वायर, अगर आप इसको खोलोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए k प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि k का स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में कितना आ जाएगा 4k इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आएगा हमारा माइनस में 36k इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 0 हो गया। अब यहाँ से आप 4 बाहर निकाल लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k का स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 4k, और यहाँ पे कितना बचा आपका 4 के पार्ट में कितनी बार में आता है 9 बारी में, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 9k इक्वल्स टू कितना 0, क्योंकि हम 4 को बाहर निकाल लेंगे उसको इधर भेजेंगे तो वो भी 0 ही हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमारा क्या है k का स्क्वायर, अब यहाँ पे देखो 9 में से ये गया तो कितना बचा हमारा माइनस में 5k प्लस में 4 इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पे 0। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो k की वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है, k इक्वल्स टू जैसे कि आपको पता है माइनस में b प्लस माइनस में अंडर रूट, हम क्या करेंगे b का स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a लगा देंगे, यही फॉर्मूला होता है। तो माइनस में b की जगह क्या हमारा माइनस में 5, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 5 प्लस माइनस में अंडर रूट b का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर कितना होगा हमारा 25, माइनस में 4 इंटू a की जगह 1 ही है और इसकी जगह कितना हमारा 4, तो देखो 25 और इंटू में 4 ये कितना हो गया 16, कितना बचेगा 25 में से 16 गया बताओ 9 बचेगा। अब इसके ऊपर अंडर रूट है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 3, और देखो नीचे कितना होगा 2 इंटू है तो सिर्फ क्या हो गया 2। अब इसमें हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसमें हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 2 वैल्यू निकल सकती है हमारी, एक तो क्या हो गया आपकी माइनस में, देखो k की वैल्यू 2 निकल सकती है ना आपकी, एक तो क्या होगा माइनस में 5 माइनस में 3 अपॉन में 2 यानी कि माइनस 8 अपॉन में 2, यानी कि इसको अगर हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 4, या फिर एक और क्या हो सकता है आपका माइनस में 5 प्लस में 3 अपॉन में 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा माइनस में 2 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा माइनस में
1। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नो, ऑप्शन नंबर डी इज ऑलवेज करेक्ट। एक बार हम चेक कर लेते हैं पीछे क्या दे रखा है हमारा सोल्यूशन। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये माइनस में 5 है ना, तो यहाँ पे देखो माइनस का निशान तो पहले से होता है, तो ये प्लस में हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये भी प्लस में हो गया। अब देखो ये क्या है हमारा 5 है और माइनस का 3 कितना हो जाएगा आपका ऊपर 2/2 क्या आ जाएगा यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा। और यहाँ पे देखो अब तो प्लस में तो कितना हो जाएगा 8/2 कितना आ गया हमारा 4 आ गया। तो 1 और 4 आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये गलती हो गई थी थोड़ी सी, तो ये ऑप्शन नंबर आपका इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है ना। अब देखो हमारा 11वां नंबर का क्वेश्चन। 11वें में हमें क्या बोल रखा है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, प्लीज ट्राई करो थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो 11वें में इन्होंने बोला है 11वें में कि हमें लॉग इस तरीके से दे रखा है लॉग, ठीक है, और हमें बोला है कि x का स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 45 इक्वल्स टू कितना दे रखा है, हमें 2 दे रखा है। देखो यहाँ पे लॉग है तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करें, और आपको पता होना चाहिए इसका बेस कितना दे रखा है, लॉग बेस कितना आपका 10 है। ठीक है, सोल्यूशन जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हमारा log 10 और ये पूरा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इक्वल्स टू 2 दे रखा है। देखो अब देखिए, इसको घबराना मत, आपको क्या करना है, log 10 है ना, log 10 अगर देखो यहाँ पे जैसे log 10 है, तो अगर ये जो 10 बेस है ना, अगर आप इसको इधर ले जाओगे तो 10 की देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, और ये जो था ना यहाँ पे वो पावर में पहुंच जाएगा। बस समझ लो, अभी रट लो चाहो तो, ठीक है ना, इतना टाइम नहीं कि मैं अगर समझाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से log 10 हटा दे, जैसे 10 था तो अब ये 10 यहां चला जाएगा ऐसे, और जो इस यहाँ पे 2 था ना वो ऊपर पावर में आ जाएगा। मान लो यहाँ पे हमारा log 100 होता तो अब 100 इधर चला जाता और जो 2 यहाँ पे था वो पावर में चला जाता। ये चीज ध्यान रखना। अब इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, x का स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 45 माइनस में 100 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा, इसमें से इसको घटाओगे कितना आ गया 55, तो ऊपर कितना बच रहा है हमारा माइनस में 55 इक्वल्स टू कितना है हमारे पे 0 है। चलिए ये तो ठीक है। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकाल के बतानी है, तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, x इक्वल्स टू क्या माइनस में b होता है आपका फॉर्मूले के हिसाब से, तो माइनस में 6 प्लस माइनस में क्या होता है b का स्क्वायर यानी कि 36, ठीक है, अंडर रूट में आता है b का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर हो गया आपका माइनस में 4 इंटू ए की जगह क्या है हमारा, a की जगह तो 1 ही है, b की जगह सॉरी c की जगह क्या है हमारा माइनस में 55, तो ये हो जाएगा प्लस में इंटू में 55, और नीचे की तरफ आपका क्या आएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा हमारा 2, a होता है तो a की जगह तो 1 ही है। तो यहाँ पे x की वैल्यू बताइए क्या निकलेगा, माइनस में 6 प्लस माइनस में यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 36, और 36 और एक बात देखिए यहाँ पे क्या हमारा 55 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 ये, और यहाँ पे 22, यहाँ पे कितना हमारा 36, इन सबको हम जोड़ेंगे तो 6, और यहाँ पे 5 और ये 2, तो कितना आ गया 256 आ गया। अब उसके बाद देखिए नीचे की तरफ क्या है हमारा 2 है। अब देखो यहाँ पे 256 है, अब हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में 6 प्लस माइनस में कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे अंडर रूट है ना, किसका अंडर रूट होता है, ये स्क्वायर रूट किसका होता है, ये 16 का, और नीचे कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस में 6 प्लस में 16 अपॉन में 2, एक तो ये होगा, एक तो ये होगी ना x की वैल्यू, तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा आपका 10 अपॉन में 2, कितना आ गया हमारा 5, तो एक तो वैल्यू हमारी 5 होगी। अगला हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए, अब हम एक बार हम इन दोनों को माइनस में लेंगे, तो माइनस में 6 माइनस में 16 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा, माइनस में 22, माइनस में 22 अपॉन में कितना आ गया 2, इसको हम काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस में 11, तो कितना आएगा माइनस में 11 और 5, ये ऑप्शन होगा आपका सोल्यूशन। जहां पे ये ऑप्शन होगा उसको आप करेक्ट कर लोगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, तो 12वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे रीड करिए, आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर के क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, 12 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया कि अगर द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, किसके इस वाले इक्वेशन के सेम है तो आपको k की वैल्यू पता करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने देखो क्या बोला है, 3x का स्क्वायर और यहाँ पे है हमारा प्लस में 2k प्लस 1 और यहाँ पे हमारा x माइनस में 5 इक्वल्स टू 0 है। इन्होंने बोला इसका रूट्स का प्रोडक्ट और सम सेम है, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो एक बात बताओ, अगर हमारा सम कैसे निकालते हैं, ये सम हो गया हमारा, और प्रोडक्ट इस तरीके से लिखते हैं। अगर दोनों सेम है तो इसका मतलब सम कैसे निकालते हैं, x के बगल वाला क्या है हमारा, देखो b अपॉन में a होता है ना, ये b अपॉन में a माइनस में, और ये कितना होता है हमारा c अपॉन में a, तो a से a तो कट ही जाएगा, तो इसका मतलब क्या, माइनस में b बराबर माइनस में b बराबर c, माइनस का b का मतलब क्या, b तो हमारा ये है हमारा, तो हम क्या लिख देंगे 2k माइनस में 1 इक्वल्स टू c की वैल्यू कितनी है हमारी, c की वैल्यू माइनस में 5, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया माइनस में 5। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस में 2 इक्वल्स टू कितना है हमारा माइनस में 5 प्लस में इधर आएगा तो ये 1 हो जाएगा, कितना आ गया माइनस में 4, तो यहाँ पे माइनस में 4, इसको इससे काट लेंगे तो कितना आ गया हमारा, देखो पूरा काटोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2, तो k की वैल्यू कितनी हमारी 2 है। तो देख लेते हैं 12वें का कौन सा क्वेश्चन है हमारा, 12वें का है आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज ऑलवेज करेक्ट, ठीक है। सो स्टूडेंट अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में इन्होंने बोल रखा है कि इसका सम एंड प्रोडक्ट हमें दे रखा है। देखो इन्होंने क्या बोला है, हमें पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जैसा कि पढ़ सकते हो, इन्होंने बोला है कि इसका हमें सम 10 दे रखा है और प्रोडक्ट भी हमें कितना दे रखा है 10 दे रखा है। तो हमसे क्या बोला गया कि आप c की वैल्यू निकाल के बताओ, क्वेश्चन में रीड करिए आप। तो देखो कैसे निकालेंगे, आपको पता है सम बराबर कितना 10 है, तो सम कैसे लिखते हैं, माइनस में b अपॉन में a, इस तरीके से लिखते हैं, आपको ही पता है ना क्या आ जाएगा, माइनस में b अपॉन में a
इस तरीके से लिखते हैं इक्वल्स टू कितना हमारा 10 है, माइनस का b यानी कि कितना हमारा माइनस का 5, तो यहाँ पे b की जगह कितना आ जाएगा आपका, देखो माइनस तो पहले से ही होता है, ये माइनस में 5 है तो कितना हो जाएगा प्लस में 5। a की जगह कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये 5 है, इसके नीचे 10 आ जाएगा तो 5 अपॉन में 10 कितना आ गया 1/2, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब देखो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारा c अपॉन में a इक्वल्स टू कितना 10। अब देखो c इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10 इंटू में a की वैल्यू कितनी, इसको इधर भेजोगे ना, a की वैल्यू कितनी 1/2, तो 1/2 लिख दिया, इसको हम कट कर देंगे कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ पे हमारी c की वैल्यू कितनी निकल गई 5, तो 5 जिस पे ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक रूट हमें दे रखा है, यानी कि हमने बोल दिया अल्फा बराबर कितना 1/3, हमें दूसरा रूट निकालना है, तो हमने बोला हमें बीटा निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है 3/c अपॉन में a। अब देखो c की जगह क्या हमारा 3, तो 3 अपॉन में a की जगह क्या आ जाएगा आपका, a की जगह कितना है 3 है, तो ये किसके बराबर आ गया आपका 1 के बराबर आ गया, तो हम बोल सकते हैं पूरा किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। अल्फा कितना आपका 1/3 है, बीटा हमें निकालना है, तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा, इस 3 को हम इधर भेज देंगे, देख सकते हो ना भाई, अरे यार देखो ना इस ये 1/3 है, इसको इधर भेजोगे तो ये कितना आ जाएगा 3, तो बीटा बराबर कितना आ गया 3, तो ऑप्शन नंबर ये आप सही लगा लोगे, जो होगा आपका 14। देखते हैं अगला क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला कि ये हमारा क्या दरका इक्वेशन दरका है। अब ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको ये निकाल के बताना है, यानी कि हमारे रूट से देखें अल्फा और बीटा दो रूट से, हमें क्या निकालना है अल्फा का स्क्वायर एंड बीटा का स्क्वायर निकाल के बताना है, ठीक है, कि ये हमारा क्या होता है, इसको हमें निकाल के बताना है, जीरो नहीं है, निकाल के हमें बताना है कितना होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको निकाल के बताते हैं। तो एक बात बताइए, हम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस में b अपॉन में a, ठीक है जी। अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हो, हाँ जी ये भी निकाल सकते हैं, c अपॉन में a होता है, ये तो जानते ही है। तो इसको निकालने में क्या प्रॉब्लम है, हम क्या कर देंगे अल्फा प्लस जो बीटा है इस पे स्क्वायर कर दो, इसके ऊपर होल स्क्वायर कर दो, तभी तो आएगा ये, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा, यही होगा। अच्छा अल्फा प्लस बीटा ये निकालना है ना। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा कितना आपका माइनस में b अपॉन में a, तो ये कितना होगा माइनस में b अपॉन में a का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो देखो माइनस b का स्क्वायर तो क्या होने वाला आपका b का स्क्वायर ही हो जाएगा, a का स्क्वायर तो यही रहने वाला आपका इक्वल्स टू, अब देखो ये कितना आपका प्लस में इधर आएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू कितना अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर जो हमें चाहिए था। अब देखो अल्फा इंटू बीटा कितना c अपॉन में a है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा c अपॉन में a। अब हमें क्या करना होगा बताइए, एलसीएम सिम करने के लिए यहाँ पे a का मल्टीप्लाई ऊपर भी a का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस में 2ac अपॉन में a का स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर, तो ये ऑप्शन जहां भी है वो करेक्ट है। आगे हमें देखिए क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 16 आप खुद से करना, क्वेश्चन नंबर 17 में कराता हूं। ये हमें दे रखा है, इन्होंने बोला अल्फा माइनस बीटा आपको निकाल के बताना है। तो एक बात बताइए, अल्फा माइनस बीटा निकालना है तो कोई बात नहीं है, हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, हमें क्या पता है अल्फा इंटू में बीटा, सॉरी अरे यार अल्फा प्लस बीटा आपको पता है ना कितना हमारा माइनस में b अपॉन में a होता है, तो माइनस b की जगह कितना है, देखो माइनस b अपॉन में a होता है, तो b की जगह कितना आपका माइनस में 5, तो ये हो जाएगा प्लस का 5 अपॉन में यहाँ पे कितना 1 है, ठीक है जी। अल्फा प्लस बीटा निकालिए, अल्फा इंटू बीटा निकालिए, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c अपॉन में a, तो कितना हमारा 6 है। अब देखो हमें क्या निकालना है, अल्फा का स्क्वायर माइनस में बीटा का स्क्वायर निकालना है। अब ये चीज हमें निकालनी है। अब इस चीज को निकालने के लिए आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आपको क्या पता होनी चाहिए, अल्फा पता होनी चाहिए और बीटा पता होनी चाहिए, तभी आप उसको निकाल पाओगे यहाँ पे पुट करके। तुम कैसे निकालें देखो, तो हमने बोला चलिए हम निकालते हैं अल्फा माइनस बीटा निकालते हैं, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करके इसको निकालते हैं। अच्छा इसको निकालने से पहले देखो हमें क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब इसके निकालने से फायदा क्या है, इसको निकालने से ये फायदा है कि आपको अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा माइनस अगर आप बीटा निकाल लोगे तो हम दोनों इक्वेशन को घटा लेंगे, हम पे अल्फा निकल जाएगा, फिर हम किसी में पुट करके बीटा भी निकाल लेंगे। अब लेकिन इसको अगर आप निकालने जाओगे तो ये होता है अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा बीटा, यही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हमें अल्फा प्लस बीटा भी चाहिए, अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं जो हमें दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा और बीटा, यही होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना आपका 5 है, तो सॉरी मेरा मतलब ये कितना हमारा 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू अल्फा बीटा कितना आपका 6 है, तो कितना हो जाएगा 12, इधर आ जाएगा आपका 12, तो यहाँ से निकल गया अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर, देख सकते हो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया हमारा 13। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना हमारा 13 है, तो यहाँ से हम इसको हटाते हैं। अब यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा जो था ये कितना हो जाएगा हमारा 13 माइनस में 2 इंटू में अल्फा बीटा कितना हमारा 6 है, तो कितना हो गया 12, यहाँ कितना बच गया आपका 1, तो ये किसके बराबर आ गया 1 के। अब यहाँ पे स्क्वायर है, हम लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट में 1, इसको हम सिर्फ 1 लिखेंगे,
एक तो ये निकल गया। अब देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है हमारा 5 है। अब हम दोनों को जोड़ देते हैं तो ये देखिए ये इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 अल्फा इक्वल्स टू 6। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अल्फा की वैल्यू जैसे आपने 3 निकाल लिया, अब आपको क्या करना है, बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे पुट कर लो। तो अल्फा देखो अल्फा कितना आपका 3 है, इधर चला जाएगा तो बीटा कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। हमें क्या चाहिए, ये चाहिए अल्फा का स्क्वायर। तो देखो अल्फा कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, फिर इसका स्क्वायर करोगे 4, कितना आ गया हमारा 5। तो इसका आंसर क्या होगा 5 होगा। तो ऑप्शन 17वें का देख लेते हैं। 17वें का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इस तरीके से आपको निकालना है। सोल्यूशन देखिए हमारा 18वां क्वेश्चन का, इन्होंने बोला है कि ये हमें दे रखा है, हमें क्या निकालना है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस में बीटा अपॉन अल्फा, ये निकाल के बताना है। तो एक बात बताओ, इसको थोड़ा सॉल्व करो। इसको हम इससे मल्टीप्लाई कराते हैं, क्या जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे बीटा का स्क्वायर, नीचे क्या आएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा। तो हमें ये चीज निकालनी है। देखो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर चाहिए। इन्होंने बोला अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट्स है। तो एक बात बताओ, आप अल्फा प्लस बीटा यानी कि आप सुनो मेरी बात, आप अल्फा इंटू बीटा तो निकाल सकते हो। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा क्यू अपॉन में ए, है ना। सी अपॉन ए होता है ना, तो सी की जगह क्यू है और नीचे क्या आ जाएगा ए की जगह क्या हमारा 1 है। ठीक है जी। अगर आपको अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए बोला जाए तो कितना हो जाएगा आपका पी अपॉन में ए, तो यानी कि मतलब बी अपॉन में ए, तो बी की जगह क्या हमारा पी, तो पी अपॉन में 1 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा। लेकिन हमें तो ये अल्फा इंटू बीटा पता है, यानी कि यहाँ पे तो क्यू आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा आपको पता होना चाहिए कि हम बोल देंगे कि अल्फा प्लस बीटा है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। क्या आ जाएगा आपका अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा और बीटा, यही आएगा। अब देखो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ये तो हमें पता नहीं है। देखो अल्फा प्लस बीटा में दे रखा है कितना पी, तो पी का स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, कितना हमारा क्यू है, तो माइनस में 2q इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर। अब देखो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर हमें पता है कितना दे रखा है ये, तो हम लिख सकते हैं पी का स्क्वायर माइनस में 2q अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना हमारा देखिए q है, तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा q। तो ऑप्शन जो भी ये है हमारा वो करेक्ट है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला हुआ है, इन्होंने बोला हुआ है कि इसके रूट्स जो है अल्फा और बीटा है। तो इन्होंने बोला है कि आपको ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है जिसके रूट्स क्या हो आपके अल्फा अपॉन बीटा हो और बीटा अपॉन अल्फा हो। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है कि अगर इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है तो हम बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ जाएगा, बता दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 3। देखो माइनस का निशान तो पहले होता है बी अपॉन में ए, बी अपॉन में ए होता है, बी की जगह माइनस का 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्लस में 3 और नीचे ए की जगह कितना आ जाएगा, देखिए ए की जगह कितना हमारा 2 है, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा सी अपॉन में ए, सी की जगह क्या है हमारा 1 अपॉन में 2, इस तरीके से। अच्छा जी, अब हमारा काम क्या है, हमें ऐसे रूट्स निकाले। देखो ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है जिसमें हमें क्या मिले, जिसका रूट्स हमारा पहला ये हो और दूसरा रूट्स ये हो। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैंने क्या बोला कि अगर मुझे ये निकालना है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं पैसे पता कर लूँ, अल्फा का स्क्वायर प्लस में नहीं, मेरा मतलब माइनस, यहाँ पे क्या आता है आपका सम ऑफ रूट्स और इनटू में x, और यहाँ पे क्या आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इस तरीके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आता है, यही तो होता है आपका। ठीक है जी, यानी कि अगर मुझे सम पता चल जाए, यानी कि इन दोनों का सम, यानी कि अल्फा अपॉन बीटा प्लस में बीटा अपॉन में अल्फा, इसका सम पता चल जाए, क्या होगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर अपॉन में अल्फा और बीटा। या फिर मुझे क्या पता चल जाए, इन दोनों का प्रोडक्ट पता चल जाए, यानी कि अल्फा अपॉन बीटा इंटू में बीटा अपॉन में अल्फा, तब भी मेरा आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखो ना इसके रूट्स क्या होने चाहिए, अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा। तो हमने बोला इन दोनों का समेशन करके यहाँ पे लिख दो और प्रोडक्ट करके यहाँ पे लिख दो, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो देखो उसके लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे सम करके निकाला, ये आया। अब इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालना ही तो हमारा काम है। तो एक बात बताओ, अगर आप पे अल्फा प्लस बीटा है ये है, अल्फा इंटू बीटा ये है, तो अगर हम ये नहीं निकाल सकते, यहाँ पे देखो अल्फा अपॉन बीटा तो नीचे कितना है हमारा, ये कितना है हमारा 1 अपॉन में 2, तो ये तो 1 अपॉन में 2 हो जाएगा। हमें अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर चाहिए, तो इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले देखिए प्रोडक्ट तो आराम से निकल सकता है क्योंकि अल्फा अपॉन बीटा है ना, यही तो देखो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, कितना आ गया हमारा 1, यानी कि प्रोडक्ट की जगह क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अब हमारा काम क्या है, हमारा लास्ट उद्देश्य है कि हम सम ऑफ रूट्स पता करें, यानी कि ये पता करके बताएं। तो यहाँ भी हमारा ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि देखो अल्फा मैंने बताया आपको अल्फा प्लस बीटा में देखा, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपका अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 अल्फा और बीटा आ जाएगा। यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पे, अल्फा प्लस बीटा कितना 3 अपॉन में 2, तो यहाँ पे 9 अपॉन में 4 आ जाएगा, स्क्वायर करोगे तो ये हो गया हमारा। देखो इसको हम इधर लेके आएंगे तो माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना हमारा 1 अपॉन में 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 2 कट जाएगा पूरा, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 1 बच गया। यहाँ पे आ गया अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर। अब देखो इसको करेगा तो कितना आ जाएगा 5 अपॉन में 4, ठीक है ना, एलसीएम लोगे तो 5 अपॉन में 4 आ गया। तो ये देखो अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर ये निकल गया, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1, ये हो जाएगा हमारा, और ये कितना हमारा 1 अपॉन में 2, तो हमने यहाँ पे 1 अपॉन में 2 पुट कर लिया। तो देखो ये इससे कट जाएगा, 2 बार में कितना आ गया ये 5 अपॉन में 2, तो यानी कि पूरा कितना निकला हमारा 5 अपॉन में 2 निकला। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पूरे की जगह 5 अपॉन में 2, तो यहाँ पे आ गया हमारा 5 अपॉन में 2 इस तरीके से, यानी कि हम इसको सही से लिखे तो कुछ इस तरीके से आएगा 5 अपॉन 2
x प्लस में 1। अब देखो एलसीएम लो तो क्या आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 5 अपॉन में 2 होगा, नीचे की तरफ इक्वल टू 0 रख दो, इस 2 को इधर भेज दोगे तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। देखो 21वां जो क्वेश्चन है हमें जीरोस निकालने उसके, 21 क्वेश्चन 21वें में क्या बोल रखा है हमें 5 नहीं x का क्यूब माइनस में 6x का स्क्वायर प्लस में 11x माइनस में 6, इसके जीरोस होंगे। अब इन्होंने 3 वैल्यूज दे रखी है, आपको क्या करना है इन तीनों को पुट करके देखना है। जैसे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा 1 रखो 2 और 3, क्या इसके ये तीनों रूट्स होंगे? तो आपको क्या करना है पहले 1 रख के देखना है, पूरा अगर 0 आ रहा है फिर 2 रख के देखना है, फिर 3 रख के देखना है, तो जिसमें ये आ जाएगा वही आपका ये आंसर सही होगा। इसी तरीके से आपको करना है, वरना एक लॉन्ग मेथड से होगा फिर वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो आपको इस तरीके से ही कर लेना है, ठीक है ना। वैल्यूज इनके ऑप्शन को पुट करके देख लेना है यहाँ पे। उसके बाद ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 22, देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे बोला गया है कि आपको क्या करना है यहाँ पे रूट्स निकालने, तो डू योरसेल्फ। आप देख सकते हो आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है कि इसके रूट्स कैसे होंगे, डू योरसेल्फ। अगला क्या है हमारा द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स, देखो हमें इसके रूट्स दे रखे हैं। पहला रूट्स क्या हमारा अल्फा बराबर में 7 और बीटा बराबर में कितना हमारा माइनस में 7। तो हमसे क्या बोला गया, हमसे ये बोला गया कि आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है। इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, तो आप बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं। अल्फा ये एक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे कितना आएगा आपका एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, इस तरीके से लिखते हैं। देखो एक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा, यानी कि हम इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 0x। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 49 आ जाएगा, तो हमने 49 लिख लिया। इसका तो कोई मतलब नहीं, हटा दो, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारा माइनस में 49, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा जहां भी होगा। तो एक्स का स्क्वायर माइनस में 49, तो देख लेते हैं ये ऑप्शन है कहीं पे, ये ऑप्शन है कहीं पे क्या, एक बार चेकआउट करिए सही से। ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 9, ये कहीं भी नहीं दे रखा हमारा ऑप्शन। 1 मिनट हम देख लेते हैं, कुछ गलती करिए क्या, 1 मिनट। ये हमने क्वेश्चन थोड़ा गलत उतार लिया, √7 है और ये भी कितना हमारा √7, इस तरीके से √7 और ये √7। तो देखो ये अगर 7 है तो कोई बात नहीं है, एक्स का स्क्वायर होगा माइनस में, देखो ये √7 माइनस में √7, यहाँ पे कितना x है प्लस में √7 को √7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 आ गया, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस में 7, ठीक है। एक बार आप देख लो, यहाँ पे क्या प्लस में था ये माइनस में था, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में आएगा ना, तो ये आ गया हमारा इस तरीके से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला देखिए, अगला क्या हमारा, इनसे इन्होंने बोल रखा है कि हम पे इस तरीके से दे रखा है। देखो आसान क्वेश्चन है, इन्होंने क्या बोला है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, एक रूट हमें दे रखा है, हमें पी की वैल्यू निकालनी है। एक रूट हमें दे रखा है कितना 2 है, तो हमें बोला है पी की वैल्यू आप निकाल के बताओ। तो कैसे बनाओगे, कर लोगे, इसको बताने की जरूरत है। चलो करा देते हैं ये वाला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन। आप देखिए हमारा 25 नंबर वाला क्वेश्चन। 25 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, हमें अल्फा बराबर 2 दे रखा है, एक रूट हमें दे रखा है, हमें पी की वैल्यू निकालनी है। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना होता है आपका पी अपॉन में, यानी कि बी की जगह क्या है पी अपॉन में ए, तो ए की जगह तो बनी है तो कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। अच्छा, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन में ए, तो सी की जगह क्या है हमारा 4 है, राइट। इतनी चीज तो क्लियर है आपको। अब देखो ये कितना हमारा अल्फा कितना है 2 है, तो 2 प्लस में बीटा बराबर कितना हमारे पे पी है। और यहाँ पे देखो ये कितना है हमारा, एक और चीज देखो, ये हमारा बीटा यानी कि 2 बीटा इक्वल्स टू कितना 4 है, तो ये तो इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2, तो बीटा बराबर कितना आ गया हमारा 2 आ गया। बीटा बराबर कितना आ गया 2, इसके अंदर पुट करो तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो 4 ऑप्शन आपका जहां भी होगा वो करेक्ट होगा। अगला देखो 26 नंबर वाला क्वेश्चन। 26 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि हमें ये निकालना है एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स का स्क्वायर। अगर हमें ये दे रखा है तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस में 1 अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर कर देते हैं। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में एक्स इंटू में 1 अपॉन में एक्स आ जाएगा। ये दोनों आपस में हट गए, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इसकी वैल्यू रखनी। इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। इस 2 को इधर बुला लोगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इधर कितना आ गया आपका 2, तो ये आ जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में एक्स के स्क्वायर की वैल्यू 2 होगी। अगला देखो 27 नंबर का क्वेश्चन। 27 नंबर में क्या बोल रखा है, इन्होंने बोला है कि एक्स माइनस में 1 अपॉन में एक्स ये दे रखा है, हमें ये निकाल के बताना है। एक्स का क्यूब माइनस में 1 अपॉन में एक्स का क्यूब निकाल के बताना है। तो हम क्या कर देंगे, एक्स माइनस में 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब कर देंगे। इसका होल क्यूब करेगा तो क्या आएगा, एक्स का क्यूब माइनस में 1 अपॉन में एक्स का क्यूब माइनस में 3 इंटू में एक्स इंटू में 1 अपॉन में एक्स। फॉर्मूला होता है, याद है कि नहीं है, ए का क्यूब बी का क्यूब माइनस में 3ab ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x माइनस में 1 अपॉन में x। तो ये चीज क्लियर हो गई हमें क्या निकालना है, ये वाली चीज निकालनी है। तो इसको हम टारगेट करते हैं पहले। और ये देखो कितना हमारा 3, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो हम 27 लिख लेंगे इक्वल्स टू एक्स का क्यूब माइनस में 1 अपॉन में एक्स का क्यूब। अब देखो ये दोनों तो आपके कट गए, कितना आ गया आपका माइनस में 3, और ये पूरा कितना है देखो दे रखा है हमें 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3, यानी कि कितना हो गया मल्टीप्लाई होकर 9 हो गया। अब इसको हम इधर लेके आ जाते हैं तो कितना हो जाएगा 27 प्लस में 9, 27 प्लस 9 कितने होते हैं आपके 27, और 9 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 36। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा क्या 36 आएगा, या फिर हाँ बिल्कुल सही है। तो ये हमारा इसका आंसर कितना निकल गया 36। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रखा है इन्होंने, देखो इन्होंने क्या बोला, 2 नंबर का जो सम है, 2 नंबर का जो सम है उनके प्रोडक्ट के बराबर है,
और ये दोनों नंबर आपस में इक्वल भी है, यानी कि अल्फा बराबर क्या है, बीटा है। तो हमें बताना है ये दोनों नंबर क्या रहे होंगे। तो हम क्या कर लेंगे, देखो हमें पता है कि अल्फा बीटा के बराबर है, तो हम बीटा की जगह अल्फा लिख लेंगे। यहाँ भी देख सकते हो अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, अल्फा ये कितना हो गया 2 अल्फा इक्वल्स टू कितना, अल्फा का स्क्वायर। अब यहाँ पे देख सकते हो एक अल्फा ये कट जाएगा, तो अल्फा बराबर कितना आ गया 2। अगर अल्फा 2 है तो बीटा भी कितना होगा 2, तो 2 2 आंसर आएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, इसका ऑप्शन नंबर होगा आपका इसका सी, ऑप्शन नंबर सी इज ऑलवेज करेक्ट। देखो 29 जो क्वेश्चन है 29 आप खुद से करिएगा, 30 नंबर का क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ये आसान क्वेश्चन है। अब मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है और आपसे मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगा। देखो 31वां क्वेश्चन आसान है, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और हमें बोला अल्फा का क्यूब प्लस बीटा के क्यूब निकालना है। अभी तो ऐसे क्वेश्चन कराया मैंने। अब देखो इन्होंने क्या बोल रखा है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, 32वें क्वेश्चन में आपको उसका सम निकालना है, ये भी निकाल लोगे। उसके बाद 33वां क्वेश्चन क्या है, हमें 2 रूट्स दे रखे हैं, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के बतानी। तो मैंने बता रखा है 2 रूट्स दे रखे हैं तो कैसे निकाल सकते हो। उसके बाद 34 नंबर का 34 नंबर में आपको क्या बताना है, इसके रूट्स बताने हैं। देखो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, हमें उसको रूट्स बताने हैं, तो ये आप कर लोगे। बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है तो मैं कैसे कराऊं, सारे कराऊंगा तो फिर बहुत लंबी वीडियो होगी, आपको मजा भी नहीं आएगा। यानी कि जो वही क्वेश्चन कराता हूं जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगला क्या है हमारा 35वां क्वेश्चन, 35वें में भी हमें वही निकालना है, रूट्स निकालने हैं, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। 36 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इन्होंने क्या बोल रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, हमें वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसका प्रोडक्ट पूछे रूट्स के, तो निकाल लोगे। अगला देखिए हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन, द सम ऑफ रूट्स, यानी कि देखो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसका सम बताना है। आसान क्वेश्चन है भाई, कुछ क्वेश्चन ही नहीं है सब। अगला देखिए 38 नंबर का, इन्होंने बोला है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो 2 रूट्स दे रखे हैं, उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा है, तो डू योरसेल्फ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है हमारा 39 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला है देखो दोबारा वही प्रोडक्ट आपको निकालना है, तो प्रोडक्ट निकालोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखा है। अगला देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन, 40 में क्या करना है, द फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो फैक्टर बताने हैं, तो फैक्टर का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। फैक्टर निकालना मैंने आपको सिखा रखा है, प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हो। तो 40वां भी हो जाएगा। 41वें क्वेश्चन में देखो क्या बोल रखा है, इन्होंने बोला है कि आपको p की वैल्यू निकालनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, उसके बोल रखे हैं कि रियल रूट्स हैं अगर इसके, तो अगर रियल रूट्स होते हैं तो आप डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी आएगी, यानी कि b का स्क्वायर माइनस में 4 इसी किससे 0 से बड़ा आएगा, तो यहाँ पे p की वैल्यू आराम से निकाल लोगे इसी का यूज करके। अगला देखो 42 क्वेश्चन में क्या बोला है, रूट्स ऑफ इक्वेशन, हमें इसके रूट्स निकालने हैं, बताने कैसे होंगे, रियल एंड अनइक्वल होंगे या फिर इस तरीके से, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लोगे आप, उसके बाद आंसर दे दोगे उसका। उसका 43 नंबर का हमें रूट्स निकालने हैं, वही बताने हमें इसके रूट्स कैसे होंगे, ठीक है, यानी कि कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, अगर रूट्स होगा भी तो क्या वो इक्वल होगा, तो ये मैंने बता रखा है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के आप कर लोगे। सो स्टूडेंट उसके बाद देखिए हमारा 44 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको मैं करा देता हूं। इन्होंने क्या बोला है, अगर आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है 6 दे रखा है और अल्फा सिर्फ इतना दे रखा है, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए आपको पता है कि क्या करना होता है, ये एक्स का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे क्या आता है आपका x आता है प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यही तो आता है। तो हमें देखो सम तो पता है कितना है 6 है, तो यहाँ पे हम 6 पुट कर लेंगे, लेकिन अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए आपको बीटा भी तो पता होना चाहिए, सिर्फ हमें अल्फा पता है, तो हम क्या करेंगे इस अल्फा को यहाँ पे पुट कर दो, कितना 3 माइनस में √5 प्लस में ये कितना हमारा b है इक्वल्स टू 6 आ गया, तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा 6 माइनस में 3 प्लस में √5, तो कितना आ जाएगा आपका, ये देख सकते हो यहाँ पे बच गया आपका 3, तो 3 प्लस 5। अब आप क्या करोगे यहाँ पे पुट कर लो, तो हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे देखो x का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना आपका 6 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यानी कि इन दोनों को हमें क्या कराना है मल्टीप्लीकेशन कराना है, तो मल्टीप्लीकेशन कराते हैं अल्फा इंटू बीटा अगर हम करने जाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, यानी कि 9 माइनस में 5 कितना आ गया आपका 4 आ गया, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 4 लिख लेंगे। तो देखो ऑप्शन में है ही, कहीं ऑप्शन में है ऐसा ऑप्शन, देख लेते हैं एक बार हम चेक कर लेते हैं। 44 का बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, तो इस तरीके से इसको करना था। उसके बाद हमारा क्या है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है 45 वाले क्वेश्चन में, आपसे बोला है कि इसके रूट्स कैसे होंगे, तो आप बता दोगे। 46 वाला भी खुद से करना है, इसी तरीके से आपको रूट्स बताने हैं उसके किस तरीके से होंगे। अगला देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने क्या बोल रखा है, उन्होंने कुछ इस तरीके से हमें दे रखा है। देखो उन्होंने बोला है कि क्वेश्चन नंबर है आपका ये 47, तो 47 में इन्होंने बोल रखा है कि अंडर रूट में x माइनस 7 प्लस में अंडर रूट में x माइनस 3 इज इक्वल्स टू कितना हमारा 2 है। तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला कि आप x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे, तो सुनो अब ऐसे क्वेश्चनों में ना हर बार ऐसा नहीं है कि आप सॉल्व करके आंसर निकालो, आप इसमें क्या कर लो ऑप्शन चेक कर लो। जैसे ऑप्शन नंबर 19 क्या सही होगा, यानी कि x की वैल्यू 19 होगी, या फिर दूसरा दे रखा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दूसरा दे रखा है 7, या फिर तीसरा दे रखा है हमारा तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है इन्होंने 9, या फिर चौथा ऑप्शन क्या हो सकता है आपका 3 हो सकता है। तो आप ऑप्शन को पुट करके देख लो। जैसे नंबर 1 ट्राई करना है सबसे पहले, तो 19 माइनस में 7 कितना बचेगा आप बताइए। अगर आप इसमें से इसको घटाते हो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका अंडर रूट 12, ठीक है, प्लस में अगर आप इसको यहां से लिखते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो 19 माइनस में 3 कितना आ गया आपका 16, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 16 इक्वल्स टू कितना हमारे पे 2 आना चाहिए। तो क्या ये 2 आएगा, कभी कभी जिंदगी में 2 नहीं आने का, ये 4 आ जाएगा भले, और ये 2 के बराबर नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसको रख के देखो यहाँ पे 7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0, है ना, 7 माइनस 7 0 हो गया।
अब यहाँ पे देखो अगर आप यहाँ पे 7 रखते हो तो कितना हो जाएगा 4, 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, यानी कि देखो 2 के बराबर आ गया, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरीके से आपको करना था। तो 47 भी हमने कर लिया। 48 नंबर का देखो इन्होंने क्या बोल रखा है, इन्होंने बोला इफ द रूट, देखो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इसके रूट कैसे एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो आपको क्या बताना है यहाँ पे रिलेशन बताना है। तो मैं इसको करा देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, इन्होंने बोला कि क्वेश्चन नंबर 48 में इन्होंने ये बोला है कि px का स्क्वायर फिर क्या आपका qx प्लस में 3 है हमारे पे, इन्होंने क्या बोल रखा है इक्वल्स टू 0 है। इसके रूट्स जो है ना रेसिप्रोकल है, अगर रूट्स रेसिप्रोकल है, मान लो एक अगर अल्फा है तो दूसरा हमारा बीटा वाला क्या हो जाएगा 1 में अल्फा हो जाएगा, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल होगा ना एक दूसरा। तो बताओ हमें अल्फा इंटू बीटा करोगे तो बीटा की जगह क्या पुट कर लोगे 1 में अल्फा। अब बताओ अल्फा इंटू बीटा अगर हम कर दें तो कितना आता है c अपॉन में a आता है, c की जगह कितना हमारा 3 है और इसकी जगह कितना हमारा a की जगह p है ना। अब देखो ये तो आपका 1 ही हो जाएगा, यानी कि p बराबर कितना आएगा आपका 3। तो देखो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर होगा इसमें p बराबर 3 वाला, इनके ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद देखो 59 वाले में, 59 को क्या बोला गया है, इन्होंने बोला डिवाइड 51 इन 2 पार्ट्स, यानी कि 59 को हमें क्या करना है 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इस तरीके से डिवाइड करना है कि उनका प्रोडक्ट कितना है आपका 3, 7, 8 है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आप यहाँ पे क्या करोगे ऑप्शन को चेक कर लो, यानी जैसे हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है 34 एंड 17, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो कि इसका प्रोडक्ट यानी कि जितना हमें दे रखा है कितना 3, 7, 8 के बराबर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आपको इसमें चेकआउट कर लेना है, ठीक है ना। इस तरीके से आप जिसका प्रोडक्ट करने पे, जिन भी ऑप्शन का प्रोडक्ट करने पे आपको कितना मिलेगा 3, 7, 8 मिलेगा, वही वाला सही होगा। जैसे कि इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन को पुट करके भी देख लिया करो। अगला देखो 50वें क्वेश्चन में क्या बोला गया कि द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ x की हमें फ्रैक्शनल वैल्यू बतानी है, यानी कि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इसको बना लोगे। देखो इस तरीके से आपको दे रखा है ना, यहाँ पे अगर मैं करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे देखो 50वां क्वेश्चन क्या है, इस तरीके से दे रखा है हमें x, यहाँ पे क्या है हमारा 3x प्लस में 8 बराबर में कितना हमारा 3 है। तो हम क्या करेंगे x का मल्टीप्लाई करा लोगे, तो 3x का स्क्वायर प्लस में 8x माइनस में 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकल जाएगी। अगला देखो फ्रैक्शनल वैल्यू बता रही है जो अपॉन में आएगा, x की 2 वैल्यू निकलेगी, उसमें से जो अपॉन में होगा उसका आंसर वो वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए अगला क्या है 91 क्वेश्चन में क्या बोला है कि अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस, यानी कि हमें इक्वेशन दे रखा है उसका अल्फा और बीटा जो है हमारे रूट्स है, तो आपको निकालना है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करा दिए, डू योर सेल्फ, ठीक है। अगला हम करते हैं 51 के बाद 52 में क्या बोल रखा है द नंबर ऑफ रियल रूट्स, ठीक है। इन्होंने क्या बोल रखा है, यानी कि देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उन्होंने ये बोला कि इसके रूट्स कितने होंगे, तो बताओ 2 होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं, 2 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आ जाएगा। उसके बाद 53 में क्या बोल रहा है द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक बात बताओ, इसके रूट्स आपको निकाल के बताने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखा है, जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था उसके हिसाब से आप निकाल लोगे। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 54 में भी आपको रूट्स निकालने, प्लीज रूट्स निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोल रखा है, इन्होंने बोला कि 1 रूट्स ऑफ, देखो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, उसका एक रूट कितना है हमारा 1/3, तो हमें दूसरा रूट निकाल के बताना है। डू योर सेल्फ, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने ऐसे क्वेश्चन अभी कराया था पीछे। अगला देखो हमारा 56 नंबर का क्या बोल रखा है, इन्होंने बोला है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो दोबारा वही बोल दिया भाई x की वैल्यू निकालो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। तो 57 नंबर का 57 में हमें 2 रूट्स दे रखे हैं, तो इन्होंने बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, तो आप क्या कर दोगे 2 रूट्स आपको दे रखे हैं, तो मैंने बता रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, x का स्क्वायर माइनस में, ठीक है ना, माइनस में क्या लिखते हैं सम ऑफ रूट्स और प्लस में क्या लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो इस तरीके से आप निकाल लोगे। अगला हमारा 58 नंबर का, तो हमें 2 रूट्स दोबारा दे रखे हैं, इन्होंने बोला पॉलिनोमियल आपको लिख के बताना है, तो लिख लोगे कि नहीं। चलो एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं इस टाइप का, आपका है 58 नंबर का, तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। तो यहां से मैं इसको रफ करता हूं, 58 नंबर का देखिए क्या क्वेश्चन है, हम इसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो मैं सारे क्वेश्चन नहीं करा सकता, सारे क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आप भी बोर हो जाओगे, मैं भी, तो हम तो करते हैं 58 नंबर का। तो देखिए 58 में इन्होंने क्या बोला है, 58 में इन्होंने ये बोला है कि 2 हमें रूट्स दे रखे हैं, कि अल्फा बराबर क्या है हमारा अल्फा एंड बीटा, हम पहले इसको लिख ही लेते हैं। तो देखो अल्फा बराबर हमें क्या दे रखा है, अल्फा बराबर दे रखा है 2 माइनस दिस एंड ये दे रखा है हमारा 2 प्लस में √3। अब इन्होंने क्या बोल रखा है, इन्होंने बोल रखा है कि आपको क्या लिख के बताना है, पॉलिनोमियल लिख के बताना है, यानी कि सुन लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, हम इन दोनों को पहले सम पता करेंगे, तो सम के लिए हम क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा कर देंगे, है ना, या फिर डायरेक्टली बताओ ना, ये हम इस तरीके से करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे लिखा जाता है x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब देखो इन दोनों को जोड़ना है, तो हम लिख लेते हैं x का स्क्वायर माइनस में, देखो अल्फा की जगह क्या ये है, बीटा की जगह क्या है ये है, तो देख सकते हो ये इससे कट जाएगा, तो 2 + 2 कितना आ गया आपका 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा है ना, तो देखो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, ये क्या होगा आपका 3, तो कितना बच गया 1, तो प्लस में 1। देख लो जो ऑप्शन आएगा इसका 58 का होगा आपका ऑप्शन नंबर इज बी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 16 में क्या बोल रखा है, हमें सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है, तो ऐसा तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कर लोगे। अगला क्या दे रखा है इन्होंने, अगला उन्होंने सेम इसी तरीके से बोला हुआ है कि हमें सम दे रखा है, एक रूट दे रखा है
और प्रोडक्ट दे रखा है हमें, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है। ऐसे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं आपको, अभी भी एक ऐसा ही करा है मैंने। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 63। इन्होंने बोल रखा है कि इसके रूट्स का प्रोडक्ट कितना होगा, तो आसान क्वेश्चन है, कर लोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। अगला क्वेश्चन है 63 का क्वेश्चन क्या है हमारा, इसके सम निकालने हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, सम ऑफ रूट्स निकालने, तो निकाल लोगे। उसके बाद 64 नंबर में क्या बोल रखा है, हमें बोल रखा है कि इसके प्रोडक्ट निकालने, तो ये भी निकाली तो लोगे यार, इस तरह आसान क्वेश्चन है, मेरे सारे नहीं कराने का। अगला क्या बोला है, इसके प्रोडक्ट निकालने, ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन है आपका 64 वाला। 66 में क्या बोल रखा है कि वट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज रियल लीनियर फैक्टर। रियल लीनियर फैक्टर का मतलब क्या है कि आपको सबका क्या निकालना है, डिस्क्रीमेंट निकालना है। डिस्क्रीमेंट निकाल के ये चेक करोगे कि किसके रियल रूट्स आ रहे हैं, उसी पे टिक लगा दोगे इसी वाली इक्वेशन पे, राइट। एंड हमारा 67 नंबर का क्या बोल रखा है, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि देखो हमें क्या बोला कि अल्फा और बीटा जो हमारे क्वाड्रेटिक, अब देखो यार ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। अब आपको ये बताना है कि अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा। जो भी ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा सही, उसको आप करेक्ट लगा लोगे। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी क्वेश्चन दिख रहा होगा। अगला देखिए हमारा 68 क्वेश्चन। 68 में क्या बोला है, द लीनियर फैक्टर ऑफ दिस, यानी कि इसका हमें फैक्टर बताना है, तो फैक्टर निकालना मैंने आपको सिखा रखा है। टू में अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लीजिए। अगला देखिए क्या बोल रखा है, वन रूट हमें दे रखा है, एक रूट हमें, देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, एक रूट आपको निकाल के बताना है इसका। तो आपको करना क्या, देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इन्होंने बोला है 69 वाले में, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका 69 नंबर का। 69 नंबर का क्वेश्चन बोला कि अंडर रूट में 2x प्लस में क्या है हमारा 9 प्लस में इतना के x प्लस इक्वल्स टू कितना हमारा 3। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन पुट करके देख लिया करो। जैसे ऑप्शन नंबर ए है हमारा 0, क्या ये 0 हो सकता है, x बराबर 0 हो सकता है, तो पुट करके देखो, ये देखो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या है 9 का अंडर रूट क्या होता है 3 प्लस ये कितना हमारा 0, तो देखो 13 के बराबर तो आया नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। अच्छा ऑप्शन नंबर डी रख के देखो, ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी है x बराबर में 8, तो रख के देखते हैं इसको। 8 रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, 16 प्लस ये कितने हो गए आपके 25, 25 का अंडर रूट कितना होता है हमारा 5 होता है, प्लस में इसको हम 8 रखेंगे तो यहाँ पे 8 आ गया, कितना आ गया आपका 13 के बराबर आ रहा है ना, तो यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो ऐसे पुट करके आपको कभी कभी देख लेना। उसके बाद देखिए हमें क्या बोल रखा है, इन्होंने बोल रखा है कि आपको 70वें में आपको x की वैल्यू निकालनी है, आराम से निकाल लीजिएगा। इन्होंने बोल रखा है कि जीरोस क्या होंगे इसके, तो आप आराम से निकालिए, जीरोस निकालने हैं हमको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 72 नंबर का क्वेश्चन। 72 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, आप इसको ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 72, यहाँ पे मैं करा देता हूँ। 72 में हमें बोल रखा है कि x इंटू वाई कितना दे रखा है हमें 12, और y इंटू जेड कितना दे रखा है हमें 20। अगला बोल रखा है इन्होंने, देखो यहाँ से मिटाते हैं हम। अगला क्या बोल रखा है, इन्होंने बोल रखा है x इंटू जेड कितना है हमारा 15 है, तो आपको एक्स वाई जेड निकालना है। तो एक बात बताओ, एक्स वाई जेड हमें निकालना है, तो हम सबको मल्टीप्लाई करा लेते हैं, एक्स वाई इंटू में वाई जेड इंटू में जेड एक्स, इस तरीके से मैंने ब्रैकेट लगा दिया ताकि आप क्लियर रहे। यहाँ पे कितना है 12 इंटू 20 इंटू में 15, मैंने सबको मल्टीप्लाई करा लिया तीनों इक्वेशन को। तो यहाँ पे देखो एक्स एक्स क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे वाई 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 का स्क्वायर, यहाँ पे जेड 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 का स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस सॉरी मेरा मतलब एक्स इंटू वाई इंटू जेड का होल स्क्वायर बराबर में कितना हमारा 12 इंटू ये। तो देखो ये स्क्वायर अगर इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा अंडर रूट में, यानी कि 12 इंटू में 20 इंटू में 15। अच्छा जी, अब इसको बताओ हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 12 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू में 3, और इस 20 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू में 5, और इसको क्या लिख सकते हो 15 को 3 इंटू में 5। अब देखो ये दोनों सेम है, यानी कि 2 आ गया हमारा बाहर, और कुछ दिख रहा है ये दोनों सेम है तो यहाँ भी हमारा 2 आ गया, ये 3 सेम है तो ये भी हमारा बाहर आ जाएगा, ये 5 हमारा सेम है 5 भी बाहर आ गया। इसको इससे करेंगे 4 को इससे करेंगे कितना आ जाएगा 12 को हम 5 से करेंगे तो क्या आ गया 60। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है 60, तो ऑप्शन नंबर 60 हमारा करेक्ट आ जाएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इज ऑलवेज करेक्ट। सो क्वेश्चन उसके बाद देखिए हमारा 73 नंबर का क्वेश्चन। 73 नंबर में हमें क्या दे रखा है, इसके बोले कि रूट्स इक्वल है। अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो क्या होता है, डिस्क्रीमेंट उसका 0 के बराबर हो जाएगा। आप यहाँ से 0 के बराबर रख के सी की वैल्यू निकाल लोगे, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना। सो क्वेश्चन चलिए हम कर लेते हैं अपने लास्ट के 2 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इन्होंने क्या बोल रखा है, इन्होंने बोल रखा है कि ये पूरा इक्वल्स टू 0 है। हमें अल्फा अपॉन बीटा का रेशियो कितना देखा है, इसके दोनों रूट्स के जो रेशियो है 2/3 है। आपको m की वैल्यू निकाल के दिखानी है जो यहाँ पर है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि अल्फा बराबर कितना हो जाएगा बताइए 2x हो जाएगा, एंड बीटा बराबर कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, क्योंकि वो रेशियो में है तो हम 2x और 3x लेंगे। अब सुनो मेरी बात, हमने क्या बोला अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा अगर आप करोगे तो ये कितना हमारा 2 और ये कितना हमारा 3x, तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5x बराबर में। अब देखो अल्फा प्लस बीटा होता कितना है, माइनस में 12 अपॉन में कितना होता है, माइनस में 12 अपॉन में यानी कि b, यानी कि माइनस में b अपॉन में a होता है, b की जगह m है यहाँ पे पुट करा, और a की जगह कितना हमारा 12 है। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस में 12 अपॉन सॉरी माइनस में m अपॉन में 12 इंटू में 5, ये होगा, ठीक है जी। अब सुनो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपॉन में a, c की जगह कितना हमारा 5 है, a की जगह कितना हमारा 12 है, राइट। अब देखो ये कितना हमारा अल्फा कितना है 2x, ये कितना हमारा 6 है, तो कितना हो जाएगा 6 सॉरी मेरा मतलब 3 है, तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर बराबर में 5 अपॉन में
12। अब देखो इस 6 को मैंने इसके नीचे भेज दिया, आ गया। अब मैंने क्या करा, ये x का स्क्वायर है लेकिन इधर तो x है, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, ये देखो इधर भी हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा m का स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा 12 इंटू, देखो 12 इंटू में 5, और ये 2 बार लिख लो, 12 इंटू में 5, हम उसका स्क्वायर नहीं कर रहे इस तरीके, मतलब स्क्वायर तो कर रहे हैं लेकिन मल्टीप्लीकेशन उसका नहीं कर रहे हैं। ये देखो किसके बराबर है आपका 5 अपॉन में 12 इंटू में 6 इज इक्वल्स टू m का स्क्वायर अपॉन में कितना हमारा 12 इंटू में 5 इंटू में 12 इंटू में 5। अब देखो ये 12 से 12 यहाँ पे कट जाएगा आपका, इसको हम इससे काट देंगे, कितना आ जाएगा 2, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 5 बचा हुआ है, इन सारी चीज को इधर लेके आ जाओ, तो 5 इंटू में 2 इंटू में 5, यहाँ पे देखो इक्वल्स टू क्या है हमारा m का स्क्वायर, m को हम स्क्वायर को हटाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट, यहाँ से देखो ये बाहर आ जाएगा 5, अंदर क्या है हमारा 2 इंटू में 5 कितना आ गया 10, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू आ गई हमारी 5 अंडर रूट में 10। ये आंसर हमारा हो जाएगा, इस तरीके से आपको निकालना था। तो ये क्लियर हुआ आपको किस तरीके से किया हमने। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या बोला कि हमें x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 17 है, x इंटू वाई कितना दे रखा है हमें 4, तो हमें ये निकाल के बताना है कितना होगा। तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करा लो, x का स्क्वायर हो जाएगा, जैसा कि हम अगर इससे करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस में ऊपर आ जाएगा y का स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा xy, वैल्यू पुट कर देनी है आपको, 17 है ऊपर और ये हमारे कितना 4 है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट कर लिए किंग्स इंडिया की बुक के। और अगर आपके कोई भी डाउट रह जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, और आप मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर मुझे कोई रेक्टिफिकेशन भी करनी हो ना वीडियो में तब भी आप बताओगे कि मुझे क्या और सुधार करने चाहिए। तो वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।